हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, आज हम आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं, बस की यात्रा। इससे पहले हम आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, ध्वनि और लाग की चूड़ियाँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो दोनों चैप्टर समझ में आ गए होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बस की यात्रा और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। देखिए, इसमें लेखक क्या बता रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। 5 मित्र यानी कि 5 दोस्तों ने निश्चय किया कि शाम की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे पर बाद मिलती है। कहाँ से? कौन सी कंपनी की? पन्ना से इसी कंपनी की बस कहाँ के लिए? सताना के लिए। कितनी देर बाद मिलती है? 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हम में से 2 यानी कि जो 5 मित्र थे, उनमें से 2 लोगों को कहाँ जाना था? अपनी जॉब पर जाना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, वापसी यानी कि लौटने का। लोगों ने सलाह दी, लोगों ने उन लोगों को बताया कि समझदार आदमी क्या करते हैं? शाम वाली बस से नहीं जाते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं जाते हैं? क्या रास्ते में लुटेरे मिलते हैं, डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है। कौन है? बस के लिए उन्होंने बोला कि बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्यवहार थी, यानी कि बहुत पुरानी बस थी। सदियों से अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी कि बहुत सालों से वो चल रही थी, तो उसमें जो भी डेंट वगैरह आया था वो सारे निशान थे उस पर। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यानी कि बस अब ये काम की नहीं रही है बस, इसको अब खड़ी रहने दो। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी कि जिसकी ये बस थी उसमें जो पार्टनर था उसका भी, वह भी क्या है? इसी बस से जा रहा था। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी कि नया पर विश्वास नहीं कर सकते, जो ये बस है पुरानी है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, जो हम लोगों को छोड़ने आए थे ना, वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। मतलब क्या है, उनको डर लग रहा था कि इस बस से जा रहे हैं, और इस तरीके से देख रहे थे इतने कि बस अब हम इनको क्या है, लास्ट बार देख रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, मतलब आंखें भी तो कहते हैं ना, बोलती हैं, आंखों से ही पता चल जाता है इंसान का, कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। कोई भी हो, चाहे वो राजा, रंक, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन तो जानते हो ना? हाँ, सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। देखिए, आपका ये क्वेश्चन है जिसका आंसर भी है ये, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। किसके भीतर बैठे हैं? इंजन के। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि टूटे हुए कांच थे। किसके अंदर? बस के अंदर। पहली बात तो थे ही नहीं, और जो थे उनसे हमको क्या था? बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। खिड़की यानी कि विंडो से। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। क्या लग रहा था? जैसे कि हमारी सीट के नीचे क्या है? इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, मीन्स नई रही होगी उस समय। किस समय? गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविज्ञा आंदोलन के समय में।
उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। कौन से दौर से गुजर रही थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। आया आपको समझ में इतना कि बस बिल्कुल क्या थी, जर्जर अवस्था में थी, बिल्कुल टूटी फूटी थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इंजन चल रहा है या बस चल रही है या हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक का एक बस रुक गई, यानी कि अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। किस में छेद हो गया था? पेट्रोल की टंकी में। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। आया समझ में? ये मतलब देखिए बस की कितनी बुरी कंडीशन थी, फिर भी बस चल रही थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। देखिए ये भी आपके क्वेश्चन है जिसका यह आंसर है, तो यहाँ भी आप अंडरलाइन लगाएंगे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्या समझ रहा था? क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पेड़ हमारे ऊपर गिर जाएगा। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी कि उसमें गिर जाएगी। एक का एक फिर बस रुकी, कि एक बार पहले रुकी थी, अब फिर वापस से रुक गई थी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, क्या कह रहे थे देखिए, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। उन्होंने क्या कहा, यह बस तो बहुत अच्छी है पर क्या करें, कभी ऐसा हो भी जाता है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। उनको क्या अंदर ही अंदर शर्म आ रही थी कि बेचारी इतनी बूढ़ी हो चुकी है, इतनी पुरानी हो चुकी है, हमें शर्म आ रही है कि हम इस पर बैठकर आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गई, मर गई है बस, तो मतलब कहने का प्राणांत का मतलब तो था मरना, परंतु बस के लिए है कि अब ये बिल्कुल बेकार हो गई है। तो इस बियाबान यानी कि बिल्कुल सुनसान, बियाबान यानी कि बिल्कुल सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, मतलब अब बिल्कुल ही धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी कि बिल्कुल धीरे चल रही थी जैसे रेंगना होता है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब दूसरी बसें तो आती थी वो फर्राटे से निकल जाती थी और वो क्या है बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि अब क्या है, टायर फट गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। उनको मतलब ये नहीं था कि आगे क्या होगा,
परंतु जाना है तो क्या जाना है, इसी बस से जाना है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। किसका नेता होना चाहिए? क्रांतिकारी आंदोलन का। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है। क्या कहते? अगर कोई मर जाता तो क्या कहते भगवान भी, देखो वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरा टायर लगा दिया जो भी बिल्कुल घिसा हुआ था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई हम समय पर पहुंचेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो देखिए बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप अंडरलाइन कर लेंगे, हम आपको फिर बता देंगे। ठीक है, क्लास में जब स्कूल खुलेंगे तब। ओके।